नमस्कारम वंदे मातरम। आज का विषय है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। ध्यान दीजिए, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की उत्पत्ति वर्ष 1919 के वारसाई की संधि, कौन सी संधि? वारसाई की संधि द्वारा हुई थी। इस संधि इस संधि द्वारा प्रथम विश्व युद्ध के अंत की घोषणा की गई थी। वर्तमान में 187 देश इसके सदस्य हैं। इस संगठन का मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। पॉइंट: अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का संविधान शांति सम्मेलन द्वारा गठित श्रम आयोग द्वारा जनवरी से अप्रैल 1919 के बीच तैयार किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन एक त्रिपक्षीय संगठन है जो अपनी कार्यकारी संस्थाओं में सरकारों, नियोक्ताओं एवं कामगारों के प्रतिनिधियों को एक साथ लाता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना सुरक्षा, मानवीय, राजनीतिक एवं आर्थिक कारणों से की गई थी। इसकी स्थापना में मानवता, न्याय के साथ विश्व में स्थायी शांति की भावना प्रेरक तत्व थे। शांति की स्थापना में सामाजिक न्याय की महत्ता को स्वीकार किया गया था। पॉइंट: यह वह समय था जब औद्योगिक देशों में श्रमिकों का घोषणा हो रहा था। उस समय आर्थिक निरंतर की समझ भी विकसित हो रही थी और यह प्रयास किया जा रहा था कि बाजार के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे देशों में श्रमिकों के लिए कार्य की परिस्थितियां सामान्य हों। पॉइंट: इन सबको ध्यान में रखते हुए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की प्रस्तावना में कहा गया कि, जैसे क्या कहा गया? पॉइंट: सार्वभौमिक एवं अस्थायी शांति की स्थापना तभी की जा सकती है जब यह सामाजिक न्याय पर आधारित हो। पॉइंट: श्रमिकों के अभाव एवं कठिनाई में जीने से अशांति उत्पन्न होती है, जिससे विश्व शांति एवं सद्भाव को खतरा होता है। इस कारण इन स्थितियों में सुधार की जरूरत महसूस की गई। पॉइंट: किसी देश द्वारा श्रमिकों के लिए मानवीय कार्य दशा को अपनाने में असफलता, दूसरे देशों द्वारा मानवीय कार्य दशा अपनाने के मार्ग में बाधा उत्पन्न करती है। आगे पॉइंट है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की प्रस्तावना में जिन क्षेत्रों में सुधार की बात कही गई थी वे आज भी प्रासंगिक है। जैसे अधिकतम कार्य दिवस एवं सप्ताह को सुनिश्चित करने के साथ कार्य के घंटों को नियमित करना, यानी जो कार्य करने का घंटा होता है उसे नियमित करना, आगे उसका समय निर्धारण करना। श्रमिक आपूर्ति, बेरोजगारी की रोकथाम तथा निर्वाह मजदूरी का विनिमय करना। पॉइंट: रोजगार के दौरान बीमारी, रोग एवं दुर्घटना की स्थिति में कामगारों की सुरक्षा सुनिश्चित करना। पॉइंट: बच्चों, युवाओं तथा महिलाओं की सुरक्षा करना। पॉइंट: अपने देश से अलग देशों में रोजगार कर रहे कामगारों के, जो श्रमिक होते हैं, एक देश से दूसरे देश में रहते हैं, कामगारों के हितों की सुरक्षा तथा दुर्घटना एवं वृद्धावस्था की स्थिति में सुरक्षा का प्रावधान शामिल है। आगे पॉइंट: सामान्य कार्य के लिए सामान्य वेतन के सिद्धांत को
मान्यता। पॉइंट, सभा या सम्मेलन करने की स्वतंत्रता को समानता। पॉइंट, व्यावसायिक एवं तकनीकी पाठ्यक्रमों की मान्यता एवं अन्य उपाय। इस प्रकार से यहाँ पे पॉइंट अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की प्रस्तावना में जिन क्षेत्रों में सुधार की बातें कही गई थी वे आज भी प्रासंगिक हैं, जैसा कि यहाँ पे बताया गया। इस प्रकार से टॉपिक कंप्लीट होता है। आज का विषय था अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। जानकारी से संबंधित वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करिए अपना अखंड भारत चैनल। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।